नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को बहुत दिन से इंतजार था सर साइंस का मॉडल पेपर का सोल्यूशन कब होगा। तो फाइनली आप लोग के लिए साइंस का मॉडल पेपर सोल्यूशन करके इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 100% आएगा बिहार बोर्ड में। और इसको शुरू करने से पहले सरस्वती जी का आनंद लीजिए। सरस्वती जी का आनंद लेना बहुत ज़रूरी है जीवन में। और इसके बाद मोटिवेशन आता है। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी हार नहीं मानता। चलिए ये हो गया। और यहाँ से आप लोग का शुरू होने जा रहा है MVVI क्वेश्चन मॉडल पेपर में से। यहाँ से आप लोग का शुरू होने जा रहा है। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। फाइनली आप लोग के लिए यहाँ आ गया। यही है हमारा मॉडल पेपर। और पूरा VVI है। VVI हम VVI और होगा जो पढ़ाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ बता रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आप लोगों को पता है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब का किस ओर बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो आप लोग को पता है दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, और भी दोनों। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा कौन क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि आपतन कोण 30 हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच कौन होगा। तो आप लोग को पता था इसका कोण कितना होता है। जब परावर्तित एवं आपतित होता है तो इसका कोण होता है 60 डिग्री का कोण हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है चौथा नंबर पे। यहाँ पर कह रहा है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। तो c का मतलब वक्रता केंद्र होता है। तो ये वाला आप लोग को पता है, तब बताए थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C/2। और एक बाद 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो आप लोग को ये बताया था किस पर लिया जाता था, ध्रुव पर। छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति, तो बताया तो इसकी गति क्या होता है। तो इसकी गति बढ़ती है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। कौन सी राशि बदलती है। तो पता है इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। दोनों बदलता है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसका अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 50 cm फोकस दूरी वाली लेंस की शक्ति है। तो ये 50 है, तो इसके फोकस दूरी कितना आदमी देख सकता है। इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन 5D हो जाएगा, 5D। और 9वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आप लोग बताए थे हम, तेलीय कागज होता है तो पारभाषक, इसी को हम लोग कहते हैं पारभाषक होगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो आप लोगों को पता ही था प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो किस में होती है, तो कांच में न्यूनतम होती है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसको बताए थे दृष्टि पटल पर बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग अगले दिन देखेंगे। इतना समाप्त होता है।